आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। तो अब अगर मैं सावधान नहीं हूँ, मैं बदलने की कोशिश करना शुरू करती हूँ, आप कहते हैं खैर ये वो नहीं है जो आप हमें करने को कह रहे हैं। नहीं, मैं जो करने को कह रही हूँ वो है आप में से कितने पहले से ही ये जानते कि आप बहुत सा समय बिता देते हैं दोषी महसूस करने और निंदा करने में। कोई है? ठीक है, खैर मैं जानती हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत से सालों तक यही किया है और मुझे एक लंबा समय लगा और परमेश्वर का बहुत सा वचन और पवित्र आत्मा का मेरे प्रति व्यवहार, जिससे मैंने ये जानना शुरू किया कि ये वास्तव में कितना बेकार है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दोष और निंदा किस तरह हमें फंसाते और इसी जगह पर रखते हैं, और इसलिए हम उन चीज़ों के बारे में दोषी महसूस करते हैं जो हम गलत कर रहे हैं। लेकिन तब जब हम उस दोष में हैं, हम कभी भी उन्हें करना बंद नहीं कर सकते और आगे नहीं बढ़ सकते। आध्यात्मिकता रूप से बढ़ने के लिए हमें सीखना चाहिए कि हम मसीह में कौन हैं। उनके महान अद्भुत अनुग्रह और दया से उन्होंने न केवल हमारे पापों को क्षमा किया, लेकिन उन्होंने अपनी धार्मिक ताकत हमें दी है। हम कानूनी रूप से परमेश्वर के साथ रखे मसीही के लहू के कारण, जबकि हम अभी भी गलत काम करते हैं। इसलिए प्रबुद्ध धार्मिकता परमेश्वर से एक उपहार है जो तब हमें ये सीखने के लायक बनाता है कि हम सही संबंध में धीरे धीरे कैसे चलना है, एक निश्चित समय के लिए अधिक से अधिक और अधिक से चीज़ें सही करें, ताकि हमें धार्मिकता दी गई है और परमेश्वर कभी हमसे ऐसे कुछ उत्पन्न करने की अपेक्षा नहीं करते जिसका उन्होंने पहले ही हमारे जीवनों में बीज नहीं दिया है। परमेश्वर हमसे संभवतः कैसे सहनशील होने के लिए कह सकते हैं अगर उन्होंने सहनशीलता न दी हो। हम में कोई योग्यता नहीं जब तक कि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। वो संभवतः कैसे हमें इस अशांत दुनिया में जिसमें हम रहते हैं शांति से चलने के लिए कह सकते हैं अगर उन्होंने हमें वो बीज नहीं बोया है। वो क्षण जब आपका पुनर्जन्म होता है, मेरा मतलब है कि परमेश्वर अपने चरित्र का बीज हमारी आत्मा में डाउनलोड करते हैं। हमारे पास हमारे अंदर परमेश्वर रहते हैं और बाइबल कहती है कि हमारे पास पवित्र आत्मा का फल है, न कि एक अपवित्र आत्मा का, लेकिन पवित्र आत्मा का फल है प्रेम। आप में से कितने लोग प्रेम करने की योग्यता के बारे में जानते हैं? और मैं भी यही करती हूँ। खुशी हमारे हालातों पर आधारित नहीं होना चाहिए। हमारी खुशी हो सकती है जो सिर्फ परमेश्वर में मिलती है। शांति, सहनशीलता, ये सब आत्मा के अद्भुत फल है। आत्मनियंत्रण, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नम्रता, विनम्रता। इसलिए ये कहने के लिए कोई मतलब नहीं है मैं अपने पर नियंत्रण नहीं रख सकता, क्योंकि हमारे में आत्मनियंत्रण है। लेकिन हमें यह कबूल करने की ज़रूरत है और मैं इससे ज़ोर से करने में विश्वास रखती हूँ जो हमारे पास ये ऐसे ही है परमेश्वर के उपहार के रूप में। मैं परमेश्वर में मसीह द्वारा धार्मिकता में हूँ। मैं सहनशील हूँ। खैर आप कहें नहीं, आप नहीं है। खैर, लेकिन मैं हूँ, यहाँ हूँ, मैं हूँ और मैं केवल परमेश्वर के साथ काम कर रही हूँ। यहाँ से लेकर वहाँ तक ये वास्तव में किसी के अच्छे के लिए हो। इसलिए आप आज दुनिया में सक्रिय प्रभाव डालने के लिए पूरी तरह से लोडेड और सुसज्जित हैं। आपको बस भरोसा होना चाहिए। भरोसा करें। और इसलिए और ये दोष नाम की चीज़ एक जाल है। क्या आप में से कभी कोई ट्रेडमिल पर गया है और ये बहुत रफ्तार से चलता है और आपको लगता है कि आप इस पर से उतरना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते जब तक कि आप इसे बंद करने का तरीका नहीं ढूंढ लेते? क्या किसी ने ये अद्भुत किया है और आपको ऐसा महसूस होता है कि आप जैसे गिरने वाले हैं? और दोषी भी इसी तरह का होता है। ये एक ट्रेडमिल की तरह है जो हमें चलाते रहता है, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होता। दोष से क्या हासिल होता है? ये एक जाल है। ये हमें हमारी समस्याओं में और दबाता है बजाय हमें ऊपर उठाने के। और मैं नहीं जानती कि सबको दोष की समस्या है जो मुझे है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ ये मेरे जीवन की एक दुर्दशा है। मेरे पिता द्वारा एक बच्चे के रूप में मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जाना। जैसे मैं बढ़ रही थी, मैं हमेशा महसूस कर रही थी जैसे मेरे में कुछ गलत था। और आपको
ये करना चाहिए कि एक बच्चे और लड़के की सोच की जड़ को पकड़े। मेरा मतलब है, भले ही आपके माता पिता कहते हो तुम्हें क्या हुआ है, तुम ये क्यों नहीं कर सकते और तुम वो क्यों नहीं कर सकते, और खासकर जब तुम्हारी तुलना दूसरों के साथ करते हैं, या शिक्षक जो ये कहते हैं, या दोस्त जो ये कहते हैं। हम में से बहुत से ऐसे नहीं हैं जो युवा वयस्कता प्राप्त करते हैं बिना शैतान के किसी एक द्वारा काम करने के, या बहुत से लोग कोशिश करते हैं हमें वास्तव में स्वयं के बारे में बुरा महसूस कराने की, और हमें कैसे भी इसे ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन हम वास्तव में जानते ही नहीं कि इसे करना कैसे है। जीवन का आनंद लेना असंभव है और आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर के साथ हमारा चलना असंभव है। इसलिए कभी कभी दुखी होकर हम ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ हम अपना जीवन मसीह को समर्पित कर देते हैं। हम उन्हें स्वीकार करते हैं, हमारा पुनर्जन्म होता है, लेकिन फिर भी हम दुख में रहते हैं। अगर हम ये नहीं समझते कि हम गलतियां करने वाले हैं, परमेश्वर ये जानते थे, इसलिए उन्होंने यीशु को भेजा। कोई भी जब तक दैहिक शरीर में है वे पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज जो हम कर सकते हैं और करनी चाहिए और जरूर करें कि बढ़ें। परमेश्वर का शुक्र है कि मुझे इतनी बेवकूफ़ी भरी चीज़ें नहीं करनी पड़ती जो मैंने 30 साल पहले की थी, और मैं ये बेवकूफ़ी भरी चीज़ें भी कर रही हूँ जो मैंने 3 साल पहले की थी या साल भर की थी। मैं आपको बता सकती, ये मैं घोषित करी, अगले साल मैं इससे बेहतर होंगी और आप भी होंगे। और परमेश्वर इसके बारे में ध्यान रखते हैं। यही है जिसका वो ध्यान रखते हैं। इसे आज अपने दिमाग में डाल लें। वो हमारे दिल में देखते हैं, और इसलिए जब हम गुरुवार शाम को वचन से शुरू करते हैं, पवित्रता को पाने की कोशिश करते हैं जिसके बिना कोई भी प्रभु को नहीं देखेगा। ये एक प्रकार से भयभीत करने वाला वचन है। ये ऐसे है जैसे, लेकिन देखो, परमेश्वर ने मुझे ये जानने में मदद की कि काम करने वाला है। ये पीछा करता है। पीछा करने का मतलब है याचना करना और अपनी पूरी ताकत से इसके पीछे लगना और पूरी ताकत लगा देना। परमेश्वर हमारे जीवन में साइड लाइन नहीं है। वो रविवार सुबह की चीज नहीं है, वो मुख्य मार्ग है। सब कुछ है, हम उनमें रहते हैं, हिलते सांस लेते हैं, उनमें हमारी अस्तित्व है। उनके बगैर हम कुछ भी नहीं है, और इसलिए हम उनका पीछा करते हैं ऐसे जैसे कोई नशा करता है, और परमेश्वर की उपस्थिति की अपने जीवन में लालसा करते हैं। और इसीलिए मैं आपकी सराहना करती हूँ कि शनिवार सुबह आप यहाँ आते हैं, जबकि आप आराम से काउच पर लेट कर कार्टून देख सकते हैं या कुछ भी जो आप करना चाहें कर सकते हैं, बाहर घूमना, जैसे कहीं कॉफ़ी के लिए जाना या कुछ भी। और इसकी बजाय आपने अपने व्यस्त जीवन के घंटे निकाले यहाँ आने के लिए और अन्य दूसरे विश्वासियों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बिताकर केवल 2 काम करने के लिए, परमेश्वर की आराधना और वचन सुनना। तो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा। आमीन। और वे भी जो कभी टीवी पर देख रहे हैं, मैं आपकी सराहना करती हूँ क्योंकि आपने अपने जीवन का कुछ समय निकाला मेरा ये कार्यक्रम देखने के लिए, परमेश्वर से प्रेम करने के बारे में सीखने के लिए, और वे आपसे प्रेम करते हैं। हम परिपक्व नहीं हो सकते अगर हम शिक्षित नहीं हैं, और हम परिपक्व नहीं हो सकते अगर हम कल की तमाम गलतियों को आज में घसीटते हैं। तो आप अभी जहाँ कहीं भी परमेश्वर के साथ है, मैं चाहती हूँ आप एक निर्णय लें। हाँ, मैं थोड़ा दुष्ट हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है, मैं सुधरना चाहता हूँ। परमेश्वर मुझे पूरी तरह माफ़ कर दे, और वो मेरे पापों को भूल गए हैं। उन्होंने उन्हें मुझसे इतना दूर कर दिया है जैसे पूर्व पश्चिम से होता है। इसलिए मैं ये करना जारी रखूंगा, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना, और मुझे उनके साथ उन चीज़ों के बारे में बात करना बंद करना चाहिए जो उन्हें याद भी नहीं। मैं अपने अतीत के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं अपने भविष्य के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि यीशु मेरे लिए मरे ताकि मेरा भविष्य अच्छा हो। आमीन। मैं वास्तव में नहीं जानता कि इसे कैसे करूँ, लेकिन मैं किसी तरह कैसे भी ज़्यादा समय बिताऊंगा, और मैं रचनात्मक तरीकों की तलाश में हूँ लोगों को सिखाने के लिए। आध्यात्मिक परिपक्वता का जरूरी महत्वपूर्ण महत्व। हमारे पुनर्जन्म के बाद अगला महत्वपूर्ण काम है अपना शेष जीवन बढ़ने में, पवित्रता का पीछा करने में और मसीहत में व्यतीत करना। अब मैं कुछ ऐसे वचनों पर नजर डालूंगी जिन्हें कल रात हमने देखा था, क्योंकि मुझे लगता है कि एक नींव के रूप में ये महत्वपूर्ण है और उनको दोबारा सुनने में कोई बुराई नहीं। मत्ती 5:48, तुम इसलिए
चाहिए कि तुम सिद्ध बनो बॉय, ये तो भयभीत करने वाला है। जब तक कि आपके पास विस्तारित है दिमाग और चरित्र में ईश्वरीयता की पूर्ण परिपक्वता में बढ़ना, उचित ऊंचाई तक पहुंचना है जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तो वो कह रहा है देखो, तो हम इसे केवल इस मतलब से कुछ क्षण के लिए कह सकते हैं कि चलो कहते हैं कि परमेश्वर यहाँ मंच पर है और वो सिद्ध है, तो मेरा लक्ष्य है, वो मेरा मापदंड है और मैं यहाँ हूँ और मैं बहुत अपूर्ण हूँ, लेकिन मैं उन तक पहुँचती हूँ और मैं कहती हूँ मैं अपने पापों के लिए शर्मिंदा हूँ, तो वो मुझे मेरे पाप से कहते हैं, वो मेरे अंदर आकर कहते हैं। और क्योंकि परमेश्वर कहीं भी नहीं हो सकते हैं जहाँ पूर्ण और पवित्रता नहीं है, उन्हें मुझे भीतर से साफ करना है। इसलिए परमेश्वर अपने अनुग्रह और करुणा से मुझे भीतर से साफ करते हैं और मेरे शेष जीवन के साथ खड़े रहते हैं। मैं अपना शेष जीवन उनकी सिद्धता की तरफ बढ़ने में व्यतीत करता हूँ। सही तरीके से बोलना सीखता हूँ, सही विचार करना सीखता हूँ, सही पवित्रता रखना सीखता हूँ, लोगों से बर्ताव कैसे करना सीखता हूँ, परमेश्वर का आज्ञाकारिता कैसे होना सीखता हूँ और मैं इसके बारे में रोमांचित हूँ। ये मेरे लिए बोझ नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं डरता हूँ, नाराज होता हूँ। मैं इसके बारे में रोमांचित हूँ और इसे सीखने का, आगे बढ़ने का एक ही तरीका हो सकता है अगर मैं पवित्र आत्मा के दृढ़ विश्वास के लिए पूरी तरह खुली हूँ। प्यारे परमेश्वर के पिता, मुझे दिखा मैं क्या गलत करती हूँ। कृपया मुझे ये सोचने के धोखे में मत रहने दे कि मेरे पास सब कुछ है और मैं लोगों को उनकी गलतियों को देखकर परखूं। परमेश्वर कृपा करके मुझे कभी मेरी गड़बड़ियों में अकेला मत छोड़ना। सबसे बुरी चीज जो हम में से किसी के साथ भी हो सकती है कि परमेश्वर हमें अकेला छोड़ दें और हमारे लिए कि हम जैसे हैं वैसे रहें, कभी ना बदलें। तो जब आप चर्च जाते हैं और एक संदेश सुनते हैं जो आपको दोषी ठहराता है, या आप कोई टीवी प्रोग्राम लगाते हो, या आप अपनी रिकॉर्डिंग डिवाइस में कोई शिक्षा डालते हैं, या आप बाइबल पढ़ रहे हैं और आपको दोषी ठहराया जाता है, तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है आपके लिए। लेकिन दोष को निंदा में न बदलने दें, क्योंकि अगर आप करते हैं, आप उस खूबसूरत चीज़ को जो परमेश्वर आपके जीवन में करने की कोशिश कर रहे हैं और आप शैतान को उसे ले नहीं देते हैं और आपके जीवन में तबाही मचा देता है। वो आप में से कितने ये जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ, और इससे पहले कि आप तैयार हो सकते हैं ये निंदा में बदल जाती है। वो एक दुस्वप्न है। परमेश्वर जब आपको दिखाते हैं कि आप में कुछ गलत है तो रोमांचित हूं। ये वास्तव में अच्छा चल रहा है, मुझे इसे बार-बार करने को मत कहो। आओ भी प्रकाशित वाक्य में वो कहता है कि परमेश्वर केवल उन्हें दंडित करता है जिन्हें वो बहुत अधिक और उदारता से प्रेम करता है और विस्तारित कहता है। वो उन्हें उनके दोष बताता है कि दुनिया में हम हमेशा इसकी चिंता करते हैं कि हर किसी के साथ क्या गलत है। चलो इसे परमेश्वर पर छोड़ दें कि वो हमारे साथ बर्ताव करे। आप किसी को वैसे नहीं बदल सकते, इसलिए अपना जीवन उसमें व्यतीत करना बंद करें जो आप नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने जीवन के बदलने के लिए पवित्र आत्मा के साथ काम कर सकते हैं। इफिसियों 4:15, आप सच के बारे में जो है आप सच को जानेंगे, सच आपको आजाद करेगा। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ, किसी और के बारे में सच आपको आजाद नहीं करेगा। परमेश्वर हमें सत्य में चलने में सहायता करें। ये रोजाना की प्रार्थना होनी चाहिए। हमारी मदद करें, प्रभु सच में चलें, मुझे सच दिखाएं। बजाय इसके हमारे जीवन में प्रेम, मोह, सब चीजों में, सच बोलने में, व्यवहार करने में, सच्चाई में रहने में, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। खैर ये स्पष्ट है। वो कहते हैं एक बार जब हम सच के प्रेम में होते हैं, अब हम बढ़ना शुरू करते हैं सभी तरीकों से, हर चीज में। बाइबल हमें धोखे के बारे में चेतावनी देती है। पत्रस अध्याय 2:2, आज वचनों का दिन है और मैं आज देखती हूँ आप तक कितने पहुंचा सकती हूँ। आमीन, धन्यवाद। 1 पत्रस 2:2, नए जन्मे बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। इसका मतलब है परमेश्वर का वचन, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब है कि हम उन चीज़ों को लेना चाहते हैं जो परमेश्वर ने हमें किया। हर एक कहे मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, लेकिन मैं खड़े होके कह सकती हूँ, खैर हाँ तुम्हारा व्यवहार सही नहीं है, लेकिन आपका
तब क्या जवाब होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए, खैर मैं वहां नहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का शुक्र है कि मैं वहां नहीं हूं जहां मैं हुआ करता था। मैं ठीक हूं और मैं अपनी राह पर हूं। आमीन। हाँ, मैं बहुत खुश हूं। लोग कहते हैं खैर मैं गुजर रहा हूं, मैं इसमें से गुजर रहा हूं। खैर, क्या आप जानते हैं एक दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, परमेश्वर का शुक्र है कि तुम गुजर रही हो, तुम बीच में अटक नहीं गई हो। मेरा मतलब है दुनिया में लोग ये भी नहीं कह सकते कि वो गुजर रहे हैं, वो बाहर जाने का रास्ता भी नहीं जानते। उन्हें उद्धार पाने के लिए आगे बढ़ना होगा। क्या मतलब है कि मैं अपना पूरा जीवन बिता दूं? हाँ, ये जीवन भर की वचनबद्धता है। ऐसी चीजें मत कहें जैसे कब मैं अपने में गलत चीजें देखना बंद करूंगा, कभी नहीं कभी नहीं। लेकिन ये बस हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर कितने अच्छे हैं। ये हमें याद दिलाता है कि वो कितने अद्भुत हैं, कि वो चाहते हैं हमारे साथ संबंध रखें। फिलिपियो 2:12-13 वास्तव में विस्तारित बाइबल में बहुत लंबा है, लेकिन पढ़ने के लायक है। वचन 12, सो मेरे प्यार, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। और इसलिए मुझे लगता है ये आज मैं कह सकती हूँ, आप जानते हैं जब मैं यहाँ आपको उपदेश देती हूँ आप बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन जब मैं जाती हूँ मैं चाहती हूँ आप यही उत्साह दिखाएं। आमीन। काम करो, बढ़ते जाओ, अपने लक्ष्य को पूरा करो और अपने उद्धार का कार्य पूरा करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अपने उद्धार के लिए काम करो, इसका मतलब है परमेश्वर के साथ काम करना, ताकि जो परमेश्वर ने आप में किया है वो आपके बाहर भी किया जा सकता है। मुझे ये अच्छा लगता है। तो वो ये कहता है काम करो। आप जानते हैं मैं हफ्ते में 3 बार कसरत करती हूँ, और जब मैंने शुरू किया था मेरे कोई भी मसल्स दिखाई नहीं देते थे, लेकिन मेरे में कई मसल्स थे, मेरे में मसल्स की क्षमता थी, बस बहुत छोटे 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 बेबी मसल्स ये। लेकिन अब मैन यहाँ मेरे पास कुछ है, देखिए। मेरा मतलब है मैं मजबूत हूँ, लेकिन ये 10 साल की कसरत से आया है। और अगर मैं अपने आध्यात्मिक मसल्स विकसित करना चाहती हूँ और मैं मजबूत रहना चाहती हूँ, कि आप जानते हैं मैं ये सब कुछ 3 महीनों में गवा सकती हूँ। इसलिए मुझे कसरत जारी रखनी चाहिए, और कसरत करती हूँ और कसरत करती हूँ और कसरत करती हूँ। और इसलिए विश्वासी होने के नाते हमें वचन में बने रहना चाहिए, परमेश्वर के साथ संपर्क में बने रहना चाहिए, दूसरे विश्वासियों से मिलते रहना चाहिए, वचन को कबूल करते रहें। मेरे जीवन के लिए मैं नहीं जानती कैसे कोई जो परमेश्वर की आग में जल रहा है, क्योंकि मैं आपके बारे में तो नहीं जानती, लेकिन मेरे जीवन में हर समय परमेश्वर कुछ न कुछ करते रहते हैं। अपने उद्धार के लिए आप एक काम करें, और तब यह हमें बताता है कि सावधानी से कैसे रहें। इसलिए काम करो, बढ़ते जाओ, अपने लक्ष्य को पूरा करो, और डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, विवेक की कोमलता से, आजमाइशों से बचते हुए, और जो कुछ परमेश्वर को नाराज करता है, नाम खराब करता है, उससे दूर रहो। और मुझे वचन 13 पसंद है, क्योंकि अगर मैं केवल वचन 12 पढ़ती हूँ तो मैं सच में थक गई हूँ। वचन 13, अपनी ताकत इच्छा में नहीं है, हालेलुया, अपनी ताकत में ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निर्मित तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। इसलिए यहाँ ये बात है, और ये एक तरह से बस वास्तव में अद्भुत है। इसलिए वहाँ परमेश्वर सिद्ध है, और यहाँ मैं अब मेरा पुनर्जन्म हुआ है, और यहाँ मुझे नीचे छोटी छोटी रम्बलिंग है। आप जानते हैं मैं बदलना चाहती हूँ, मैं उन चीज़ों के लिए दोषी ठहराना शुरू कर रही हूँ जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहराई जाती थी, और इसलिए पवित्र आत्मा मेरे साथ बर्ताव कर रहा है, और वो है, आप जानते हैं, अपने पास मुझे बुला रहा है, और अपने पास मुझे बुला रहा है, और ये जीवन भर की बात है। और अब अगर मैं सावधान नहीं हूँ, मैं क्या शुरू करती हूँ? बदलने की कोशिश करना। आप कहते हैं खैर ये वो नहीं है जो आप हमें करने को कह रही हैं। नहीं, मैं जो करने को कह रही हूँ वो है स्वीकार करो
पवित्र आत्मा के कामों को स्वीकार करूं। मैं अपने आप को बदल नहीं सकती, लेकिन मैं वचन का अध्ययन कर सकती हूँ। मैं अपने आप को बदल नहीं सकती, लेकिन मैं उन कुछ लोगों के साथ मिलजुल सकती हूँ जो मेरे जीवन पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। आमीन। मैं अपने को बदल नहीं सकती, लेकिन मैं बदलना चाह सकती हूँ और मैं प्रार्थना कर सकती हूँ कि परमेश्वर मुझे बदलेंगे। उनकी दया पर निर्भर रह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ एक बात है, जिस पल हम वो करने की कोशिश करने की शुरुआत करते हैं जो परमेश्वर हमसे करने को कहते हैं बिना किसी की मदद मांगे, अब वो नाराज होते हैं। नहीं, तुम ये मेरे बिना नहीं करोगे, ये या तो मैं करूँगा या तुम, लेकिन ये हम दोनों नहीं होंगे। आओ मैं आपको कुछ और बताती हूँ। मेरा मतलब है, मैं तब तक उपवास किया जब तक मैं साइज 6 नहीं हुई। मेरा मतलब है, मैं ऐसे ही थे जैसे बदलने की कोशिश कर रहे व्यक्ति की ये छोटी छोटी सी। शैतान मेरी जिंदगी को नहीं चला सकता, मैं शैतान को फटकारती हूँ। और आप जानते मैंने क्या पाया कि शैतान का विरोध करने का सच में क्या मतलब है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि अपने जीवन में समस्याएं नहीं होंगी, मुश्किलें नहीं आएंगी। इसका मतलब है, जब आपको समस्याएं हो, परमेश्वर से सीखें और उन्हें आपको ताकत देने को कहे। शैतान की तरह नहीं, बल्कि परमेश्वर की तरह व्यवहार करें। चलिए भी बस अच्छी प्रवृत्ति रखिए जब आप जानते हैं कि कुछ ऐसा आने वाला है जो सुखद नहीं है, और इस तरह आप शैतान का विरोध करते हैं। आत्मा के फल जो आप में, उसे बाहर फूटने दें और परमेश्वर का सहारा लें। तो आज जब मैं आपको बता रही हूं कि बदलो, कृपा करके घर जाकर कोशिश न करना। आमीन। घर जाके परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताएं, बेल पर लटकाओ। क्या आपने कभी किसी सेब के पेड़ को या ऐसे ही किसी फल के पेड़ को लिपटे हुए देखा है? नहीं। फल शाखाओं पर लगते हैं और शाखाएं क्या करती है? बेल की तरह लटकती हैं। यीशु, ओ मेरे यीशु, मैं कितना चाहती हूँ आपकी तरह बनूं और आपकी आज्ञाकारी बनूं। परमेश्वर, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। मेरी मदद करे, मेरी मदद करे, मेरी मदद करे। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ मेहनत नहीं करती, लेकिन ये शारीरिक मेहनत नहीं है, ये मेहनत है पवित्र आत्मा की शक्ति में। और हर कदम पर मैं कहती हूँ, परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है। इस तरह से हम जानते हैं कि परमेश्वर को श्रेय मिलता है। 1 पत्रस 5:10 में वो कहता है, परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। दुनिया में ऐसा क्यों है? और यही मैं महसूस करती हूँ जैसे परमेश्वर मुझे वो वचन दिखा रहे हैं। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं कि वो हमें किसी चीज से बचाए, भले ही ये उनकी इच्छा है और बदलने की चाह उनसे ही आती है, इसलिए मैं वास्तव में केवल प्रार्थना कर रही हूँ उनकी इच्छा उनके पास वापस हो। ये एकदम से क्यों नहीं होता? क्योंकि कभी कभी परमेश्वर हमें कुछ समय दुख में रहने देते, और ये शब्द बाइबल भी इस्तेमाल करते। इसलिए जब हम बदलते हैं, हम 100% जानते हैं कि ये परमेश्वर ही है। आमीन। याद रखो कि दोष एक जाल है और ये आपको आपकी समस्याओं में नीचे दबाता है बजाय आपको उनमें से उठाने के। इसलिए दोष को अलविदा कहना सीखो और परमेश्वर की क्षमा स्वीकार करो, और आज ही ये करें। आपका दिन अच्छा हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं। जितना कि आप जानते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए jmmindia.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।